हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, पहले तो आपको टॉपिक दिख गया होगा। इसके पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम ये इंटरव्यू की क्लास मेरी अटेंड कर रहे हैं, ये जो इंटरव्यू की क्लासेस चलाई जा रही हैं ये बेसिकली जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू की क्लासेस हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं या फिर जो भी बच्चे पहले से क्लास कर रहे हैं, रोज़ रोज़ एक ही टॉपिक या फिर हमेशा एक ही टॉपिक को नहीं बताया जा सकता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिपरेशन करें, और साथ में ये ज़रूर ध्यान दें कि इससे पहले जब लोअर 2 और जूनियर असिस्टेंट की कुछ प्रिपरेशन कराई गई थी और स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई गई थी, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी सारे करंट के और काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक करा दिए गए थे जो कि आपके इंटरव्यू के पर्पज़ से काफ़ी बेनिफिशियल थे। ठीक है, उस टाइम पे जीके जीएस सब कुछ कवर कराया गया था और काफ़ी अच्छा बच्चों ने इंटरव्यू दिया था। तो आप सभी से पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियोस देख लो। प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको सारी वीडियोस एक ही जगह मिल जाएंगी, बंच में करके। सारी वीडियोस को मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है, आप लोग वो सारी वीडियोस अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। किस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे इंटरव्यूज़ में, वो सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन भी वहाँ पे दिया गया है। बच्चों के खुद के एक्सपीरियंस पे वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए थे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये सारी जो क्लासेस कराई जा रही हैं ये सब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट इनके साथ साथ आपको वो वाला पोर्शन भी कवर करना है। ठीक है ना, क्योंकि वो पोर्शन जब आप कवर करेंगे तो आपका जो है प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं और भी अच्छी और देख के जो है कलेक्ट करके कराई गई थी। तो वो सारी चीज़ें जो है आप देख लें अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे जो है आप इंस्टा पे फॉलो कर लें, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर, ठीक है, सबसे पहला नंबर जो है यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी को पता होगा। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं इसलिए पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं इनका टेन्योर क्या रहा या फिर टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहा है, तो ये पहले तो ये जान लो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। तो ये है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है फूलपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनकी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है फूलपुर यूपी। ठीक है, इतना जानने के बाद से अब आपको ये जानना है कि इनका जो है, अच्छा पार्टी वगैरह मैं सिर्फ ओरली बता दे रही हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे ये, INC से। ठीक है, और अगर टर्म ऑफ इनका ऑफिस अगर देखा जाए, टेन्योर देखा जाए, तो ये था आपका 15 अगस्त 1947 से लेके कब तक ये रहे हैं 27 मई 1964। ठीक है, 27 मई 1964। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे लिख लो 27 मई 1964। अब देखो सबसे अच्छी बात इसमें ये है, ये थोड़ा सा कट हो गया है, शायद आप लोगों को दिख ना रहा हो, मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ। चलो 27 मई 1964। अब इसमें आपको मैं सबसे अच्छी बात ये बता दूँ कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था, 16 वर्ष 286 दिन, यानी कि 16 ईयर्स इनका जो कार्यकाल रहा है वो कितना रहा है, 16 ईयर्स 286 डेज। बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। ठीक है, इसके बाद से जो है गुलजारी लाल नंदा, ये एक्टिंग यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कब से कब तक, 27 मई 1964 के बाद से। ठीक है, यानी कि 1964 में जो है जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद से, यानी 27 मई 1964 से अगर बात करते हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो ये है आपका साबरकंत गुजरात। ये भी आप याद रखें। ठीक है, साबरकंत गुजरात। और इनका जो कार्यकाल रहा उस समय ये रहा आपका 27 मई 1964 से। ठीक है, और कब तक रहा, 9 जून 1964। 9 जून 1964। अब इसमें देखो जानने वाली बात सबसे अच्छी ये है कि गुलजारी लाल नंदा जो हैं
27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, ठीक है, क्या रहे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। और देखो कितना कम ये ड्यूरेशन है। इसके बाद से सेकंड नंबर पर बात आती है लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। सेकंड नंबर पे है लाल बहादुर शास्त्री। अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कौन सी है, वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद यूपी। बात करते हैं इनके टेन्योर की, ये भी आईएनसी से रहे और इनके जो टेन्योर रहा वो 9 जून, यानी कि जब गुलजारी लाल नंदा का जो है टाइम जब ओवर हुआ तो फिर 9 जून 1964 से 11 जैन 1966 तक रहे, ठीक है। और साथ में देखो तो जरा ये जो है ये लगा लो, क्योंकि इनकी जगह पे फिर जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन आया, गुलजारी लाल नंदा ही आए। और ये कब तक रहे, ये रहे सिर्फ आपका 1 ईयर 216 डेज। और गुलजारी लाल नंदा कब तक रहे, ओनली 13 डेज, ठीक है। और इनके प्लेस पे जो है दोबारा आए, कौन आया, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। इनके बाद से इनका जब देहांत हुआ तो इनकी जगह पे फिर जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन आए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो आए दोबारा से गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा के विषय में आपको पता हो चुका है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सा है, सबरगंज गुजरात है, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना दिन रहे, तो ये यहाँ पे रहे आपका 11 जनवरी 1966 से, यानी 11 जैन 1966 से 24 जनवरी 1966, ठीक है। और जो ये कार्यकाल रहा, ये कार्यकाल भी मात्र 13 दिन का ही रहा इनका, ठीक है। ये कार्यकाल जो है ये भी जो है मात्र 13 डेज का ही रहा, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा का जो है कार्यकाल जो 13 दिन का ये 2 बार रहा है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये बने हैं। इसके बाद से देख लेते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे आपको पता हो गया होगा कि कौन है, थर्ड नंबर पे है इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या रही है, वो रही है रायबरेली उत्तर प्रदेश, ये ई कर लो, रायबरेली यूपी, ठीक है। और ये कब से कब तक रही, तो ये 4 मार्च 1967, ठीक है। तो ये कब तक रही हैं, ये रही हैं 24 जैन 1966 से 4 मार्च 1967, ठीक है, 4 मार्च 1967। उसके बाद से फिर ये रही हैं 4 मार्च 1967 से, देखो इनका मैं टेन्योर यहाँ लिख रही हूँ, फिर ये दोबारा रही हैं 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971। उसके बाद से फिर ये रही हैं 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977। अगर बात करें इनकी, तो इनका जो टोटल जो है इनका कार्यकाल रहा है वो 11 साल कुछ दिन का रहा है, ठीक है, 11 ईयर्स 59 डेज, क्लियर है। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट रहा है जो वो रहा है मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी, पूरा नाम जानना चाहेंगे तो मोरारजी रणछोड़ जी देसाई, ठीक है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है सूरत गुजरात। टर्म्स की बात करते हैं, इनका जो है आपका, तो ये आपका 24 मार्च आपको दिख रहा है, तो 24 मार्च 1977 से इनका रहा है 28 जुलाई 1979।
यानी कि कितना रहा आपका 2 years 126 days। ठीक है, नेक्स्ट देखना है नंबर 5 पे। 5th नंबर पे कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है बागपत उत्तर प्रदेश, बागपत यूपी, और इनका टेन्योर है 28 जुलाई 1979 से। ये कब तक रहे? तो ये रहे आपका 14 जनवरी 1980। 14 जनवरी 1980। तो कब तक का समय इन्होंने लिया? ये लिए 170 डेज। ठीक है, 170 डेज। इसके बाद फिर नेक्स्ट है 6 नंबर पे इंदिरा गांधी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता है, ये वापस से आई और ये कब तक रही हैं? ये 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 तक। तो ये जो समय अंतराल रहा है ये रहा है 4 years का 291 डेज का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राजीव गांधी। नेक्स्ट राजीव गांधी, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है वो है अमेठी यूपी, और जो टेन्योर रहा है वो कितना रहा है? वो रहा है आपका 31 अक्टूबर 1984 से स्टार्ट होकर ये रहा है आपका 31 दिसंबर 1984। ठीक है, और फिर 31 दिसंबर 1984 से स्टार्ट होकर के 2 दिसंबर 1989 रहा है, और ये जो आपका टर्म रहा है वो रहा है 5 years 32 डेज। इसके बाद से कौन रहा है? इसके बाद से रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, सिंह। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहाँ है? वो है फतेहपुर उत्तर प्रदेश, फतेहपुर यूपी, और जो टर्म है वो क्या है? ये जनता दल के रहे। ठीक है, 2 दिसंबर 1989 से लेके कब तक रहे? 10 नवंबर 1990। ठीक है, यानी कि जो समय रहा है वो कितना रहा है? 343 डेज ओनली। ठीक है, 343 डेज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 9th नंबर पे। तो 9th नंबर पे जो रहे हैं वो हैं चंद्रशेखर चंद्रशेखर, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। कार्यकाल रहा है 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991, यानी जो टाइम रहा है 223 डेज ओनली, 223 डेज। नेक्स्ट है 10th नंबर पे वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे पूरा नाम ही पूछ लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इनका पूरा नाम है पामुला पार्थी, स्पेलिंग तो सही लिखी हुई है, वेंकट नरसिम्हा राव। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी क्या है? ये है नंदयाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मत कर लेना, एपी देख करके। आंध्र प्रदेश है। 21 जून 1991 से 16 मई 1996, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अच्छा, इनका जो टेन्योर रहा है वो कितने टाइम का रहा है? नरसिम्हा राव का 4 years 330 डेज। नेक्स्ट है अटल बिहारी
वाजपेयी, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है वो है लखनऊ, यूपी। और अब देख लीजिए 16 में से रहे हैं ये 1996 से 1 जून 1996, कितने दिन रहे? 16 डेज। देखा आपने, कितने दिन रहे? 16 डेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कितने दिन रहे हैं, ये 16 डेज रहे हैं। ठीक है, एच.डी. देवे गौड़ा, इनका भी पूरा नाम ज़रूर से याद रखिएगा। ठीक है, हरदनाहल्ली। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, वापस से देख लेना। हरदना, स्पेलिंग एकदम सही है, आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं। और डी से है डोड्डे गौड़ा। ठीक है, फिर है देवे गौड़ा। ये जो है राज्यसभा एमपी फॉर कर्नाटका रहे। ठीक है, एमपी फॉर कर्नाटका। और इनका जो टेन्योर रहा है वो क्या रहा है? 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। और जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 324 दिन का, यानी कि 324 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट है 13 नंबर पर, ये आर कर लेना, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, आई के गुजराल जिसे जानते हैं, राज्यसभा एमपी फॉर बिहार, एमपी फॉर बिहार 21 अप्रैल 1997 से ये रहे हैं 19 मार्च 1998। और ये रहा है कार्यकाल 332 दिन का, यानी कि 332 डेज। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, अगेन बिहारी, ये बी नहीं, इसे बी कर लेना, वाजपेयी। इनके बारे में सब कुछ आपको पता हो गया है। कार्यकाल लिख दे रही हूँ, ये सिर्फ 19 मार्च 1998 से लेकर के ये रहे हैं 10 अक्टूबर 1999। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 10 अक्टूबर 1999 से 10 अक्टूबर 1999 से ये रहे हैं आपके 22 मई 2004 तक। ठीक है, जो ये कार्यकाल रहा है 6 साल 64 दिन का रहा है। तो ये जो कार्यकाल रहा है ये इनका रहा है 6 ईयर 64 डेज। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर पे, ये है, वापस सबको बता दिया मैंने कि 15 नंबर पे भी आपका अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट देख लो तो मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह रहे हैं नेक्स्ट। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी राज्यसभा एमपी फॉर असम। ठीक है, और इनका जो रहा है टेन्योर वो 22 मई 2004 से रहा है। और कब तक रहा है? 22 मई 2009। ठीक है, और साथ में ये रहा है 22 मई 2009 से 26 मई 2014। टोटल जो कार्यकाल रहा है इनका वो रहा है 10 साल 4 दिन, यानी कि 10 ईयर्स 4 डेज। नेक्स्ट है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है,
वाराणसी उत्तर प्रदेश की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, वाराणसी यूपी। और जो टेन्योर आपको दिख रहा होगा ये 26 मई 2014 से 30 मई 2019, और उसके बाद से 30 मई 2019 से अभी तक आपको पता ही है, टिल नाउ, ठीक है। तो ये आपको बताना था। इसके बाद से इसमें कुछ चीज़ें और जान लो जो जानने वाली चीज़ें हैं। जानने वाली चीज़ ये है कि भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही हो गई थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू की यानी कि JL नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, और इंदिरा गांधी, इन लोगों की मृत्यु जो है इनकी कार्यावधि के दौरान ही हो गई थी, ठीक है, इनकी जो है पदावधि के दौरान ही हो गई थी, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई है वो 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनकी मृत्यु जो है भारत के बाहर कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक उम्र में जो है प्रधानमंत्री बने थे, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी हर तरफ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।